सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई धातु किसे कहते हैं, इसके बारे में हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धातु अधातु। सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ते हैं कि धातु किसे कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये आप सभी ने देखे होंगे, ये धातुएं होती हैं। धातुओं की कुछ पहचान होती है बच्चों, धातुओं की कुछ पहचान होती है। सबसे पहले हम इनकी पहचान की बात करते हैं कि इसमें होता है मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक होती है। मेटेलिक लस्टर बोलते हैं जिसको, कि धात्विक चमक। इसमें क्या होता है कि किसी भी हर धातु में एक चमक होती है, एक स्पेशल टाइप की चमक। चाहे आप सोना ले लें, चांदी ले लें, तांबा ले लें, पीतल ले लें, लोहा ले लें, एल्युमिनियम ले लें, कोई सी भी सोडियम ले लें, सोडियम, पोटेशियम, कोई सी भी धातु ले लें, हर धातु में अपनी एक प्रकार की मेटेलिक लस्टर होती है, चमक होती है। अगर धातु को हम आरी लेकर के या किसी से काटेंगे तो आप उसमें देखना, उसमें चमक नजर आएगी। अब आप कहेंगे सर हमने तो लोहा देखा, लोहा के ऊपर तो चमक ही नहीं है। अरे चमक क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर जंग लग चुका है। जैसे कभी कभी तांबे का हमारा लोटा पुराना रखा रहता है, उसके ऊपर से चमक गायब हो जाती है, हरे रंग की परत जम जाती है। पीतल पे भी हरे रंग की परत जम जाती है, या चांदी काली हो जाती है, तो आप कहेंगे सर चमक नजर है। अरे चमक, उसको घिसके देख, घिसके देखते हैं उसमें क्या जाएगी, चमक होता है। तो बोलेंगे प्रत्येक धातुओं में चमक पाई जाती है। बोलो, इसे धात्विक चमक कहते हैं। पहली बात तो समझ में आ गया होगा। पहला हमारा धातु का लक्षण होता है, धातु में धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा है कि जब भी धातुओं को पीटा जाता है, हथौड़े से उनको पीटा जाएगा तो उनकी वो फैल जाती हैं, धातुएं फैल करके चद्दर बनाई जा सकती हैं। जब किसी भी धातु को हथौड़े के प्रहार से, हथौड़े से या किसी से आप उनको ठोकेंगे, पीटेंगे, तो फैल जाएंगी, फैल करके चद्दर बनाई जाएंगी। धातुओं के इस गुण को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात करेंगे हम उसके ऊपर, धातु के ऊपर आघात करेंगे तो वर्धनीयता का मतलब वो फैलने लग जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। और मैलिएबल बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। नमक की डली है, नमक है, क्या नमक का चद्दर बनाए जा सकते हैं क्या? नमक के पीठ को आप चद्दर बना दोगे? या शक्कर की डली को या मिश्री की डली को पीट करके चद्दर बना सकते हैं क्या आप? या पानी की चद्दर बना सकते हैं क्या आप? पानी को पीट पीट करके उसके चद्दर नहीं। तो ये वाला गुण केवल किसमें पाया जाता है? धातु में पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण। तो आप पहला गुण बताएं, पहला गुण मैंने क्या बताया था? धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। क्लियर, समझ में आ गया? दूसरा, धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीयता। तीसरी बात, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। क्या सोने के तार बनाए जा सकते हैं क्या? सोने के तार, लोहे के तार बनाए जा सकते हैं क्या? लोहे के तार नहीं बनाए जा सकते। बोलो, एल्युमिनियम के तार बनाए जा सकते हैं, लोहे के तार बना सकते हैं, तांबे के तार बनाए जा सकते हैं, एल्युमिनियम के तार बना सकते हैं, चांदी के तार बना सकते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं उन सबके तार बनाए जा सकते हैं। जो कि अधातुएं हैं उनके हम तार नहीं बना सकते हैं। तन्यता का मतलब ये होता है कि धातु को खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। जितने भी हम देखते हैं कि जितने भी तार बने हुए हैं, हम जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी तार काम आते हैं, सारे के सारे ज़्यादातर एल्युमिनियम और कॉपर के काम तार ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तांबे के या एल्युमिनियम के देखे हुए लाइट के खंभों पे आपने किसके तार देखे हैं? एल्युमिनियम के तार देखे होंगे। और हमारे घरों में जो पतले पतले तार आते हैं पंखे में, लाइट में वगैरह लगाने में, उसमें जो तार होते हैं अंदर किसके बने हुए रहते हैं? तांबे के तार बने रहते हैं, इनके तांबे के रहते हैं। तो बच्चों, तार हम केवल किसके बना सकते हैं? धातु के तार बना सकते हैं। और धातु, जब हम तन्यता की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तन्य धातुएं होती हैं, वह है सोना। सोना नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा खतरनाक सोना होता है। इसमें तन्यता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको पतले, बहुत बारीक बारीक
तार बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तारों की डिज़ाइन बनाते हैं, जो भी गहने वगैरह बनते हैं ना, लंबे लंबे तार खींच करके उनके डिज़ाइन बनाई जाती है। इसी तरह चांदी के भी हम बहुत अच्छे स्तर पर उनका, इसमें भी तन्यता पाई जाती है, इसके भी तार बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन से हैं कि नहीं? 2 धातु के नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा तन्य हो। बिल्कुल। इसके बाद एक हमारा जो अगला प्रॉपर्टी आती है वो आती है धातुएं कठोर होती हैं, इनमें कठोरता पाई जाती है। ज़्यादातर सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं बच्चों जो आराम से चाकू से काटी जा सकती हैं। ऐसी उन 2 धातु के नाम बताओ जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एक तो है सोडियम और एक है पोटेशियम। इन 2 धातुओं को छोड़ दें तो सारी की सारी धातुएं होती है वो सारी की सारी कठोर होती हैं। एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था में, उसका नाम है पारा। मेरा अगला छोटा सा प्रश्न है, उस धातु का नाम बताओ जो तरल अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी धातुएं होती हैं सारी ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की सुचालक का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब उसमें से ऊष्मा जो होती है ना, हीट, वो ट्रांसफर होती है। एक सिरे को गर्म करेंगे दूसरा सिरा गर्म होगा। एक सिरा तो चूल्हे के अंदर रख देना, एक सिरा चूल्हे के बाहर, तो हम ये देखेंगे कि पूरी की पूरी रोड क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्लियर? आप उस रोड को पकड़ नहीं सकते, आपका हाथ जल जाएगा। अब एक चीज़ है, अब उसी चूल्हे के अंदर लकड़ी रख दो, लंबी सी लकड़ी आगे से जल रही है लेकिन आप पीछे से पकड़ सकते हैं क्या उसको? बोलो हाँ या ना। लकड़ी को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या लोहे की रोड जो रखी थी उसमें, या सरिया मान लो, क्या सरिया को पकड़ सकते हैं क्या आप? इसका मतलब ऊष्मा का चालन जो हुआ है, ऊष्मा चल करके सब जगह फैली है। किसमें फैली है? लकड़ी में या लोहे में? तो कहने मतलब धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कभी कभी आपने घर पे देखा होगा कि भगोनी है, साग सब्जी बन रही है, भगोनी में हमने क्या किया कि चमचा डाल दिया, और फिर हम उस चमचे को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो चमचा पकड़ाई में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गर्म होता है। तो यार चमचा कैसे गर्म हो गया, ऊपर हत्ता गर्म क्यों हो गया? क्योंकि उसका एक जो सिरा था आगे वाला, वो किस में था? गर्म सब्जी के अंदर था। इसकी वजह से वहाँ की ऊष्मा आगे चलेगी। क्लियर? तो हम एक बिल्कुल काम की बात बोल सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। एक है विद्युत चालकता की बात करें। विद्युत चालकता का मतलब होता है करंट। क्या धातु में करंट आता है? ये बताओ, ये तार जो हैं, ये पंखे वगैरह जल रहे हैं, इनमें तार काय के बनाए हैं? रबड़ के, प्लास्टिक के, सूतली के, धागे के, काय के बनाए हैं? धातु के तार बने हुए हैं। इसका मतलब इसकी वजह से तो करंट फ्लो चल रहा है वहाँ पे। अगर धातुओं के तार नहीं होते तो करंट सप्लाई नहीं होता। क्या आप कल्पना कर सकते हो क्या? रुई के तार बना ले, कपास के तार, उसमें से करंट चलेगा? या सूतली के हम तार बना लें, तो उस विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? धातुओं के द्वारा होता है। तो हम बोलेंगे धातुएं उस विद्युत की सुचालक होती हैं। तो हमने 2 चीजें पढ़ी, बताओ क्या पढ़ा? एक तो धातु में हमने क्या पढ़ा था? कठोरता होती है। तीसरे हमने, पांचवें हमने पढ़ी धातुएं ऊष्मा की। अब हमने पढ़ा था धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्लियर? और धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है। अभी तक हमने धातु के बारे में कितने गुण पढ़ लिए? 6। सबसे पहले धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, पहली बात। इसके बाद दूसरा, धातुओं को हथौड़े से पीट करके इन्हें चद्दर बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तीसरा, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तन्यता का तात्पर्य होता है कि धातुओं
को खींच करके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा तन्य धातु सोना और चांदी होती है। इसके अलावा धातुओं के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। एक इसके बाद धातुओं का अगला जो गुण आता है, धातुएं कठोर होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कठोर नहीं होती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। इन धातुओं को हम क्या काम करते हैं? चाकू से काट सकते हैं। बाकी ज़्यादातर धातुएं, यूँ कहें कि मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स, वो सारी की सारी कठोर होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी है, केवल एक धातु है, केवल एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? पारा। पारा ऐसी धातु है जो कि केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पांचवा हमने पढ़ा था, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इनका मतलब यह है कि इनमें जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंडक्ट हो सकती है। अगला हमारा लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। एक प्रॉपर्टी और है, वह है ध्वनिकता। मतलब धातु में ध्वनिकता पाई जाती है। जब हम किसी धातु पर किसी चीज़ से टकराते हैं तो उसमें एक स्पेशल प्रकार की साउंड आती है। हमें पता चल सकता है कि ये धातु की साउंड है। ठीक है, जैसे ये आप समझ सकते हैं कि ये मेरे पास चाबी का छल्ला है, ये धातु है। जब इस धातु को मैं, देखिए यहाँ इस सरफेस से टकरा रहा हूँ तो देखेंगे आप, एक अलग ही प्रकार की आवाज़ आ रही है। जो धातुओं में एक स्पेशल प्रकार की आवाज़ आती है, हम पहचान सकते हैं। इस प्रकार के जो साउंड को हम क्या बोलते हैं? आवाज़ को हम बोलते हैं ध्वनिकता। तो कुल मिलाकर के हमने 7 गुण देखे हैं। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। अब हम लोग होमवर्क लेते हैं कि होमवर्क में दे कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, सिल्वर और कॉपर, दो धातुएं ऐसी होती हैं जो विद्युत की, जो ऊष्मा की चालक होती हैं, ज़्यादा चालक होती हैं। कॉपर, क्यों? कभी कभी कुछ बर्तन आपने ऐसे देखे होंगे जिनके नीचे तांबा लगा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाए, इसकी वजह से लगाया जाता है। चांदी का तो लगा नहीं सकते क्योंकि चांदी तो बहुत महंगी आती है। तो ये दो धातुएं ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा की चालक होती हैं, और दो धातुएं ऐसी हैं, लेड और मरकरी, जो ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं। अब हम बोर्ड पे प्रश्न लिखते हैं। ठीक है, वो आप प्रश्न करके लेके आएंगे। पहला प्रश्न है, आघात वर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, तन्यता किसे कहते हैं? दो धातु के नाम लिखें जो सर्वाधिक तन्य है, सोना चांदी लिख देना। तीसरा है, टिप्पणी लिखना, ध्वनिकता किसे कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा लिख देना। इसके बाद है, धात्विक चमक के बारे में लिख देना। अगला हमारा प्रश्न है, उस धातु का नाम लिखो जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको याद है कि पारा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5वां है, दो धातु के नाम लिखो जो सर्वाधिक ऊष्मा की चालक हैं। तो आपको पता है कि चांदी और तांबा। ठीक है, ये काम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में करके लाना। और आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं। थैंक यू बच्चों।